पालघर जिले के दौरे पर आए महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि अगर आदिवासी समुदाय के प्लान को रोकना है तो उसके लिए स्थानीय स्तर पर जो है रोजगार का निर्माण करना जरूरी है, क्योंकि आदिवासी समुदाय के जो आंकड़े पेश किए जाते हैं परिस्थितियां जो है उससे उलट है। वाड़ा तहसील के गालतरे में स्थित इस्कान गोवर्धन इको विलेज में वह बोल रहे थे। आज पालघर के दौरे पर आए महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि आदिवासियों का पलायन रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार का निर्माण करना जरूरी है, क्योंकि पालघर जिले के आदिवासी समाज के जो आंकड़े पेश किए जाते हैं परिस्थिति जो है उससे उलट है। लोकमान्य तिलक की जयंती के अवसर पर वाड़ा तालुका के गालतरे में स्थित इस्कान गोवर्धन इको विलेज में परिवर्तन लाने वाले यानी चेंज मेकर्स का सम्मान करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में वह बोल रहे थे। आज राज्यपाल रमेश बैस के हाथों से परिवर्तन लाने वाले यानी चेंज मेकर्स का सम्मान करने के लिए जो है इस्कॉन की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस द्वारा जो है विद्यार्थियों, महिलाओं एवं किसानों को चेंज मेकर्स अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। भगवान श्री कृष्ण का पेंटिंग है और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। मिस्टर दिनेश सीताराम पारदी, जो किसानों ने बहुत कार्य किया है। मिस्टर दिनकर सीताराम खरपड़े, विलेज दोलहरी भद्रुक पाटिलपाड़ा विक्रमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जिन्होंने फल बाग उत्पादन में बहुत कार्य किया है। नैना पागी जी विलेज दोलहरी विक्रमगढ़ डिस्ट्रिक्ट और विद्यावान क्लासेस उन्होंने सफलतापूर्वक कंडक्ट किया है। श्री सुजल गंगड़े जी सपने गांव के सुजल गंगड़े 11वीं कक्षा तक पढ़े और टिंकरिंग लैब में उन्होंने योगदान दिया। हार्दिका पाटिल आमगांव गांव से, जिन्होंने गीता चैंपियंस लीग में कार्य किया। उत्तम साहनी जी दानू से, जिन्होंने एजुकेशन किया और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र में। उत्तम साहनी जी। उसके बाद मिस्टर अनिल नारायण पाटिल विलेज सांगे। श्री तत्पश्चात बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल नारायण पाटिल जी, मिस्टर संजय पाटिल फ्रॉम चीफ प्रोग्राम ऑफिसर बैफ डेवलपमेंट रिसर्च एसोसिएशन, जो कि गोवर्धन रूरल डेवलपमेंट के गुरु समान रहे हैं। संजय जी, आपको बहुत बहुत अभिवादन। उसके बाद श्री निखिल सुरेश भानुशाली जी, जो कि हमारे एडवाइजर और प्रोजेक्ट सपोर्टर रहे हैं वाड़ा तालुका के और पिछले 14 वर्षों से गोवर्धन इको विलेज की कई गतिविधियों में उन्होंने बहुत भरपूर सहायता की। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल भानुशाली जी। श्री अजय रणगिरे, जो कि गोवर्धन स्किल सेंटर का कार्यभार संभाले हैं और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं गोवर्धन स्किल सेंटर में, और उनके साथ मैं निमंत्रण देता हूं आनंद गोसावी साहब को, जो कि प्रिंसिपल हैं गोवर्धन स्किल सेंटर के। कृपया सामने आए। तत्पश्चात बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, सामने आइए। डॉक्टर स्वाति पलस्कर, जो कि भक्ति वेदांत अस्पताल में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं और मोतियाबिंद एग्जामिनेशन और सर्जरी
कैटरेक्ट इरेडिकेशन में पालघर जिले में 10 वर्षों से बहुत सक्रिय भाग लिया है। श्रीमती दीपिका ईश्वरत्वा, जो कि मेडिसिन ऑफिसर, मेडिसिन मेकर, भक्तिवेदांत हॉस्पिटल 10 वर्षों से। श्री देवेंद्र पाटिल साहब, जो कि भक्तिवेदांत अस्पताल में शिविर समन्वय के रूप में कार्यरत हैं। मिस्टर देवेंद्र पाटिल और कैंप कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं देवेंद्र पाटिल जी पिछले कई वर्षों से। तो मैं श्री रमेश बैस जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने। राज्यपाल ने कहा कि आदिवासी समाज और ग्रामीण समुदाय को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए जो है एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है और आदिवासी समाज के जीवन स्तर को उठाने के लिए जो है एक दीर्घकालीन जो है योजना की भी आवश्यकता है और इसकी जो शुरुआत है वो स्कूलों से और विशेषकर जो है आदिवासी आश्रम स्कूलों से होनी चाहिए। वहीं इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हमें आदिवासी और ग्रामीण समुदायों को सशक्त और समृद्ध करने के लिए जो है एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। आदिवासियों के लिए अपने ही गांव में रोजगार पैदा करने से रोजगार के लिए उनका प्लान रुक जाएगा। प्लान रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार का निर्माण करना जरूरी है। आदिवासी समुदाय के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए जो है दीर्घकालीन योजना आवश्यक है और इसकी शुरुआत जो है स्कूल से, विशेषकर आदिवासी आश्रम स्कूल से होनी चाहिए। आदिवासी भाई जो है अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों में नहीं भेजते, इसलिए उच्च शिक्षा में आदिवासी लड़कियों की संख्या कम है। आदिवासी और ग्रामीण लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए जो है प्रोत्साहित करने के लिए छात्रावास बनाने की जरूरत है। साथ ही राज्यपाल ने कॉर्पोरेट, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और इस्कॉन जैसे संगठनों से आदिवासी समुदाय के विकास में भाग लेने की अपील की है। पालघर जिले के ग्रामस्थ और किसान भाई बहने, हरे कृष्णा। इस्कॉन गोवर्धन इको विलेज में भगवान श्री कृष्ण भावनामृत से संबोधित इस शांत वातावरण में आपके बीच आकर धन्य महसूस हो रहा है। आज लोकमान्य तिलक जयंती है, जिन्होंने स्वराज को जन्म सिद्ध अधिकार घोषित किया था। आज गोवर्धन इको विलेज में इस परियोजना के प्रमुख निर्माता परम श्रद्धेय राधा स्वामी जी से मिलकर प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 1893 में स्वामी विवेकानंद ने मुंबई से शिकागो प्रस्थान किया था। वहां पर उन्होंने विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। उनके भाषण ने दुनिया की भारत के प्रति धारणा को बदल दिया था। मुझे खुशी है कि स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित तथा परम श्रद्धेय भक्ति विदास स्वामी प्रभुपाद जी की शिक्षा के सम्मान ऐसे अमेरिका के सुपुत्र श्रद्धेय राधा स्वामी आज सनातन धर्म, वेदांत और योग की शिक्षाओं का विश्व में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि राधा स्वामी जी ने वर्ष 2003 में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना की थी। यह विलेज आज आध्यात्मिकता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सामाजिक आउटरीच के माध्यम से लोगों के सर्वांगीण विकास का केंद्र बन गया है। मुझे बताया गया है कि गोवर्धन इको विलेज में राधा मदन मंदिर और गौशाला के अलावा योग विद्यालय, आयुर्वेद विद्यालय और संस्कृति विद्यालय भी निर्माण किए गए हैं, जो सचमुच सराहनीय है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि राधा स्वामी जी के सपने को शरद कुमार दास IIT मुंबई से शिक्षित गौरांग दास तथा सुश्री रमन सिंह वास्तविकता में ला रहे हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि गोवर्धन इको विलेज पालघर जिले में श्री चैतन्य हेल्थ एंड केयर ट्रस्ट के साथ मिलकर ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं को लागू कर रहा है। जिले और उनके लोगों के उत्थान के लिए यह बहुत जरूरी है।
पिछले 10 वर्षों के दौरान केंद्र तथा प्रदेश सरकार ने देश के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों और खासकर महाराष्ट्र में बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के रूप में मैं महाराष्ट्र में अनुसूचित क्षेत्रों के अनुरूप रूप में परिभाषित आदिवासी क्षेत्रों का संरक्षक हूँ। मैंने महाराष्ट्र के कई आदिवासी बहुल जिलों का दौरा किया और आदिवासी कल्याण के मुद्दे पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग भी किए। 2-3 बार पालघर जिले का भी दौरा किया। कई बार मीटिंग में आदिवासी इलाकों की अच्छी तस्वीर पेश की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत इससे अलग होती है। राज्य में आदिवासी आश्रम शालाओं की स्थिति सुधारने तथा जनजाति भाई बहनों का जीवन स्तर उन्नत करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमें पालघर को कुपोषण मुक्त जिला बनाना है। हम समझदार जब देश के कई हिस्सों में आदिवासी जनजाति के लोग शासक थे, महाराष्ट्र के भी कई जिले भी आदिवासी शासक थे। दुर्भाग्यवश औपनिवेशिक वर्चस्व के लंबे दौर के बाद आदिवासियों को जल, जमीन और जंगल से वंचित कर दिया गया। हमें अपने आदिवासी भाइयों और बहनों को एक शालीन जीवन स्तर प्रदान करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। इसकी शुरुआत हमें स्कूलों और विशेषकर आदिवासी आश्रम शालाओं से करनी होगी। हमें अपने आदिवासियों और ग्रामीण समुदाय की सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। यदि हम आदिवासियों के लिए उनके गांव में ही रोजगार पैदा करते हैं तो और रोजगार की तलाश में उनके पलायन को रोका जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि किसी गरीब और भूखे व्यक्ति को आध्यात्मिकता नहीं सिखाई जा सकती, अन्न ही उनके लिए परब्रह्म है। इस काल का अपना फुल रिलीफ फाउंडेशन है। फाउंडेशन को आश्रम शालाओं को गोद लेना चाहिए और बच्चों के लिए गर्म और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना चाहिए। मुझे खुशी है कि गोवर्धन इको विलेज किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। 3000 आदिवासी महिलाओं और युवाओं को कौशल प्रदान कर रहा है। जल संसाधन और सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित कर रहा है। हाल ही में मेरे कहने पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने राज्य में एकलव्य मॉडल स्कूलों को कंप्यूटरीकृत करने और अपग्रेड करने के लिए 3.5 करोड़ रुपए का दान दिया। अपनी CSR निधि से वे 38 स्कूलों में छात्राओं के लिए 1000 कंप्यूटर और शिक्षकों के लिए 76 टैब उपलब्ध करा रहे हैं। उच्च शिक्षा में आदिवासी लड़कियों का नामांकन बहुत कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माता पिता अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे गांव या कस्बे में भेजना नहीं चाहते। हमें आदिवासी और ग्रामीण लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। छात्रावास बनाने की जरूरत है। विविधता भारत की पहचान है। हमारे देश में लगभग 1700 भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। हमारे देश में प्रत्येक जनजाति के प्रति अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान होती है। भारत की जनजातियां हमारे स्वदेशी ज्ञान और पारंपरिक प्रथाओं के संरक्षक हैं। उनकी विरासत को उचित तरीके से संरक्षित, बढ़ावा देते और दस्तावेजीकरण करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। हमें आदिवासी समुदाय के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कॉर्पोरेट्स, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और ISKCON जैसे महान संस्थानों की भागीदारी की आवश्यकता है। इससे हमें समावेशी और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
गोवर्धन इको विलेज ने आश्रम शालाओं में सुधार के लिए अच्छी पहल की है। ऐसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और समाज को एक साथ आना जरूरी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिला प्रशासन आपके कार्य में पूर्ण सहयोग करेगा। आज सम्मानित आदिवासी छात्र छात्राएं, महिलाएं और किसानों सहित सभी चेंज मेकर्स को उनके अच्छे काम के लिए बधाई देता हूं। मैं स्किल सेंटर को सहायता करने वाले सभी दानवीर संगठनों और व्यक्तिगत दानदाताओं का अभिनंदन करता हूं और गोवर्धन इको विलेज समुदाय की सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, हरे कृष्णा। इस अवसर पर कलेक्टर गोविंद्र गोड़के, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है भानुदास पालवे, जिला परिषद के अध्यक्ष प्रकाश निकम, जिला पुलिस अधीक्षक बाला साहेब पाटिल, वाड़ा के एसडीएम आगे पाटिल, इस्कॉन के निदेशक गौरांग दास प्रभु, इस्कॉन के निदेशक मैथिली देसाई सहित जो है जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और इस्कॉन के अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।